अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड की जॉर्जियन एज, जो स्टार्ट होती है 1911 से और 1936 तक रहती है। इसको जो है सेकंड फेज ऑफ मॉडर्न एज भी बोला जाता है। अब हम ये जानेंगे कि इसको जॉर्जियन पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जॉर्ज फिफ्थ जो है सेकंड सन होता है एडवर्ड सेवंथ का, वो रूल करता है इंग्लैंड पे और एम्पायर ऑफ इंडिया भी बन जाता है 6 मई 1910 से। फिर जो है 1936 जनवरी को कौन इसको सक्सीड करता है, वो इसका एल्डेस्ट सन होता है एडवर्ड 8, वो इसको सक्सीड करता है। और कहा जाता है कि 1910 से ही जो है रॉयल हाउस विंडसर लाइन उसका आगाज़ होता है, टिल प्रेजेंट एज वो रहता है। किंग एडवर्ड 8 जो था वो 20 जनवरी 1936 को पावर में आता है और 11 दिसंबर 1936 तक रहता है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मोनार्क पीरियड था इसका, 11 मंथ्स का। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होते हैं, क्योंकि ये प्रपोज करता है मैरिज अमेरिकन सोशलिस्ट वेलिस सिम्पसन को, जिसकी वजह से काफ़ी मसले होते हैं, क्योंकि इसने अपने फर्स्ट हस्बैंड को जो है डिवोर्स दी होती है, तो वो किंग को अलाउ नहीं होता कि वो डिवोर्सी से शादी करे, तो फिर इसको जो है एब्डिकेट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उन फैक्ट्स की जिन्होंने इस टाइम के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो विक्टोरियन पीरियड का जो पीस और ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया था। अनरेस्ट और वायलेंस जो है उसने ज़िंदगियों को घेर लिया था, और फिर इम्पीरियलिज्म जो है वो डिस्टर्बिंग फोर्स बन गई थी पूरी दुनिया में। और 1918 को ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले जो है औरतों को वोट कास्ट करने की परमिशन मिली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इम्पैक्ट्स थे उन्होंने टोटली ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया था। 20s और 30s में जो है फ्रस्ट्रेशन और डिसकॉन्टेंट था, उसने जो है पैरालाइज कर दिया था लाइफ को। उसके बाद हम जानेंगे कि राइमर्स क्लब जो है वो बनाया गया, और उसका जो मेंबर था वो था W.B. यीट्स, और इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया था ब्यूटी ऑफ साउंड एंड ऑर्नामेंटेशन पे। इस टाइम के जो आर्ट मूवमेंट्स थे उनमें आता है डेडिज्म, सरियलिज्म, इमेजिज्म और इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म। और जो द टाइटैनिक है, एक बहुत बड़ी शिप, वो सैंक कर गई थी 1912 में, और ये बिलीव किया जाता था कि ये जो शिप है अनसिंकेबल है, कभी भी डूब नहीं सकती, लेकिन वो 1912 में डूब गई थी। और फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन का जो है वो आगाज़ हुआ था रशिया में 1917 को। W.B. यीट्स और G.B. शाह ने जो है नोबेल प्राइजेस इनको अवार्ड किए गए थे। W.B. यीट्स को 1923 में और G.B. शाह को 1926 में। आयरिश डिमांड जो थी इंडिपेंडेंस के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो गई, और 1939 को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुई। और कहा जाता है कि ये जो पीरियड है जॉर्जियन पीरियड, ये 1911 से 1939 तक रहता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइम के जो है मेजर राइटर्स की और उनके मेजर वर्क्स की। तो सबसे पहले हमारे पास है थॉमस हार्डी। इसने जो है प्रीवियस एज में काफ़ी नॉवेल्स लिखे फेमस, और अब इस टाइम पे इसने काफ़ी पोइम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी। सेकेंडली हमारे पास है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसने पिग्मेलियन लिखा, हार्ट ब्रेक हाउस लिखा, सेंट जॉन लिखा, द एप्पल कार्ट लिखा। नेक्स्ट वी हैव सिगमंड फ्राइड। ये साइकोलॉजिस्ट था और जाना जाता था फॉर हिज थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, और इसने इसके जो वर्क्स में है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, साइको पैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। फिर हमारे पास है जोसेफ कॉनरेड। इसने भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे। W.B. यीट्स है, ये पोइट था, ड्रामाटिस्ट था, क्रिटिक था, फेमस था अपने सिम्बोलिज्म और मिस्टिसिज्म को यूज़ करने पे। इसने भी काफ़ी पोइटिक वर्क्स लिखे। फिर है बर्टन रसल, ये एक फ़िलोसोफर था और इसने भी इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे थे। नेक्स्ट वी हैव E.M. फोस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। इसने लिखा था फेमस वर्क अ पैसेज टू इंडिया और एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, ये इसका क्रिटिकल वर्क था। नेक्स्ट है हमारे पास जेम्स जॉयस। ये नॉवलिस्ट था और सबसे ज़्यादा जो फेमस था फॉर हिज नैरेटिव टेक्निक नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हम देखते हैं। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये इसका था। एग्जाइल्स। फिर जो है यूलिसेस, वो भी इसका इंपॉर्टेंट वर्क था एक। नेक्स्ट है हमारे पास वर्जीनिया वुल्फ, ये एक फेमिनिस्ट थी। इसने लिखा था द वॉयज आउट, मिसेस डेलोवी, टू द लाइट हाउस, द वेव्स, फ्लश, द ईयर्स, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। फिर है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इसको D.H. लॉरेंस भी बोला जाता है। तो इसने लिखा था वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क है जो हमारे सिलेबस में ऐड दिया। द रेनबो है, वुमेन इन लव, लेडी शटरलीज लवर। फिर है एज़रा पॉइंट, ये जो है एक्सपोनेंट था इमेजिज्म का, और इसने 2 लाइन पोइम को लिखा था एज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिस्ट पोइट्री। यहाँ पे हमारे पास पोइम है इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क है। 2 लाइन पोइट्री लिखा करता था, 2 लाइन पोइम। फिर है हमारे पास थॉमस टर्न्स एलियट, यानी कि T.S. एलियट। ये एक पोइट था, ड्रामाटिस्ट था, लिटरेरी क्रिटिक था, एडिटर भी था, और इसी ने जो है अपनी फेमस थ्योरी भी दी थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसने भी प्रूफ रॉक, वेस्टलैंड, पोइम्स, 4 क्वार्टर्स, मर्डर इन कैथेड्रल, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स इसने लिखे थे। फिर है विलियम
फाल्कनर, इसने लिखा था। इसका एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी, बाकी भी हैं लेकिन वैसा इंपॉर्टेंट और फेमस नहीं है। नेक्स्ट वी हैव अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, ये इसको भी जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। द सन आल्सो राइजेस, इसका इंपॉर्टेंट वर्क है। अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये नेक्स्ट स्टेज में 1952 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इसी पे जो है इसी नावल पे इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा, इस टाइम के जो पोइट्स थे उन्होंने 4 एंथोलॉजीज़ को पब्लिश करवाया था और इसको इंटाइटल किया गया था एज ए जॉर्जियन पोइट्री, जो 1911 से 1922 के दरमियान, और इसको जो है जॉर्जियन पोइट्स बोला जाता था। ये जो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर इसका जो था वो रूरल था, डेलिकेट इन मैनर थी, ट्रेडिशनल इनफॉर्म थी और टेक्निक में भी। इसके जो इम्पोर्टेंट अगर हम देखें जो थे पोइट्स, जॉर्जियन पोइट्स थे, वो रूबर्ट ब्रूक था, W. जिप्सन था, J. मैन्सफील्ड था। अच्छा, लेट विक्टोरियन टाइम पे डिकेडेंट्स ने जो है रिप्लेस कर दिया था जॉर्जियंस को, और फिर इमेजिस्ट आए और उन्होंने रिप्लेस किया जॉर्जियंस को। फिर 20th सेंचुरी के सेकंड डिकेड में अनदर मूवमेंट आई जिसको डैडिज़म बोला जाता है, फिर सरियलिज्म आई, फिर जो है इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म ये थे। अच्छा, न्यू राइटर्स जो थे 1930s के, उन्होंने जो है सोशलिज्म और कम्युनिज्म को एज ए पॉसिबल सोल्यूशन टू ओवरकम द इकोनॉमिक डिप्रेशन काज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो है इसी के साथ चेंज हुआ सब्जेक्ट एंड एटीट्यूड, द पोइटिक टेक्निक हैव आल्सो बीन चेंज्ड, और काफ़ी पोइट्स ने जो है 17th सेंचुरी की जो टेक्निक्स है मेटाफिजिकल पोइट्री उसको जो है इमिटेट किया और इंट्रोड्यूस करवाई। फ्री वर्ड्स, सिम्बल्स, कॉन्सीट्स, एलुजन, कोटेशन ये फ्रिक्वेंटली यूज़ की गई और उनकी पोइट्री जो है जिस वजह से अपस्केयर बन गई। और अब हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया था नावल से। इस टाइम के जो नावल थे वो रियलिस्टिक थे और मोर कंसर्न करते थे विद सोशल प्रॉब्लम्स, इन्फ्लुएंस बाय साइकोलॉजी। मॉडर्न नावलिस्ट जो थे उन्होंने फोकस किया था इनर प्रॉब्लम्स ऑफ द कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब सिंपल क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव टेक्निक जो थी उसके बजाय उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग को यूज़ किया था, और ये मेन नैरेटिव टेक्निक थी नॉवेल्स की इस टाइम पे। अच्छा, जो ड्रामा था वो भी जो है रियलिस्टिक हो गया था। हेनरिक गिब्सन जो है नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट, इसने डीपली इन्फ्लुएंस किया था इंग्लिश ड्रामेटिक आर्ट को, क्योंकि इसने कंटेम्प्रेरी और सोशल और फैमिली प्रॉब्लम्स को जो है इंटेलेक्चुअली और रियलिस्टिकली मिरर किया था। और पोइट्रिक ड्रामा भी जो है इसी एज से स्टार्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।